हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी लास्ट वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ SBI स्मॉल कैप का फ़ंड रिव्यू, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज़ और क्वेश्चंस आए थे कि एक्सिस और SBI स्मॉल कैप कैसा फ़ंड है। तो एक्सिस का मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊँगी। आज मैं SBI स्मॉल कैप का फ़ंड रिव्यू करने वाली हूँ और सिर्फ SBI स्मॉल कैप का फ़ंड रिव्यू नहीं करूँगी, बल्कि मैं ये भी बताऊँगी कि पीयर की कंपैरिजन में वो किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब कि टॉप परफॉर्मिंग है या एवरेज परफॉर्मर है या फिर बिल्कुल ही लो परफॉर्मेंस है। तो मैं एक दो फंड्स चूज़ करूँगी और उसके कंपैरिजन में उसका रोलिंग रिटर्न्स और उसका अल्फ़ा उसने कितना जनरेट किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, जो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स होते हैं वो कंसिडर करके उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो मैं आपको शो करती हूँ। बट आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कंसिडर करने वाली हूँ रोलिंग रिटर्न्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं किसी भी फ़ंड की परफॉर्मेंस और उसकी कंसिस्टेंसी बताने के लिए। तो वीडियो के एंड में आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि आप अगर SIP में इन्वेस्टेड है SBI स्मॉल कैप की, तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। अगर आप नया SIP ढूंढ रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्टेड नहीं है SBI में, तो क्या आपको करनी चाहिए या नहीं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि पीयर की जो भी उसकी कैटेगरी में दूसरे स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो कौन कौन से अच्छे स्मॉल कैप फंड्स हैं या उसका परफॉर्मेंस कितना आगे या कितना एवरेज है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम इसका AUM और इसका एक्सपेंस रेशियो देख लेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि इसका AUM है 20,000 करोड़ का और एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.71। तो AUM तो इसका ज़्यादा है। अब मैं आपको हमेशा की तरह ये जो इसके एनुअलाइज रिटर्न्स होते हैं CAGR, जो कि हम पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, जिनको हम ट्रेलिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं, ये दिखाने की जगह मैं आपको इसके रोलिंग रिटर्न्स दिखाना चाहती हूँ। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। तो जनरली क्या होता है कि हम जब ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं तो वो बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट होता है। मतलब कि अगर एक इन्वेस्टर है A और उसने इन्वेस्ट किया है 19 अगस्त को 2018 में, 3 साल बाद वो उसका रिटर्न देखेगा 19 अगस्त 21 को, तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट ही रिटर्न कैलकुलेट होगा। बीच में क्या हुआ है, कौन से मार्केट में फंड गिरा है या जब मार्केट अपसाइड थी तब फंड में ने कितना रिकवर किया है, यानी कि कितना अपसाइड रिटर्न डाउनसाइड रिटर्न, कुछ भी कैलकुलेट नहीं होता है। ये सिर्फ एक पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होता है, ट्रेलिंग रिटर्न जो हम एनुअलाइज रिटर्न में देखते हैं। जबकि रोलिंग रिटर्न में क्या होता है कि आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो भी आपने टाइम पीरियड चूज किया है, उसके हिसाब से आप एक एवरेज एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करते हैं और ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए। यानी कि थ्रू आउट द ईयर, आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर या फिर 3 साल के जो टाइम पीरियड है, उसमें फंड ने हर एक दिन कैसा परफॉर्म किया है, आपको उसका एवरेज रिटर्न निकल करके आ सकता है उसमें। और आप समझ सकते हैं कि उसने पूरे के पूरे टाइम पीरियड में, यानी कि जब मार्केट अपसाइड थी डाउन साइड थी, तो एवरेज बेसिस पे उसने कितना रिटर्न दिया है। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। अभी हम इसके जो रोलिंग रिटर्न है वो इसके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखेंगे और इसकी जो कैटेगरी है, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो 3 साल के मैंने यहाँ पे रोलिंग रिटर्न लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SBI स्मॉल कैप ने 31.15% रिटर्न दिया है। 3 साल का इसका रोलिंग रिटर्न है, जबकि वहीं इसके बेंचमार्क ने दिया है 26.98। तो यहाँ से ये तो साफ हो रहा है कि इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है लास्ट 3 साल में। और अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें तो जो कैटेगरी, इसी की कैटेगरी में दूसरे फंड्स हैं, उनका एवरेज रिटर्न है रोलिंग रिटर्न लास्ट 3 साल का 29.06, वहीं इस फंड का 31.15 है। तो ये देख के तो हमें थोड़ी पॉजिटिविटी लगेगी कि ये फंड एक डिसेंट परफॉर्मर है, मतलब कि हम इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके एनुअलाइज रिटर्न्स और इसके रेशियोज हम एक बार देख सकते हैं।
अभी हम इसके ये एनुअलाइज रिटर्न देख सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे यानी कि ट्रेलिंग रिटर्न इसने कितना दिया है। तो आप कैटेगरी एवरेज के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं लास्ट 1 ईयर में। अगर आपने 16 अगस्त 2022 में इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में आपको मिलता 18.98% का रिटर्न। इसी तरह से लास्ट 3 साल में इसने 33.76% दिया है, जबकि इसकी कैटेगरी एवरेज यहाँ पे दोनों ही बार इससे ज़्यादा रिटर्न डिलीवर करती हुई दिखती है। तो अभी दोनों ही रिटर्न्स मैंने आपको दिखा दिए। रोलिंग रिटर्न्स हमें थोड़ी पॉजिटिविटी देती है, वहीं हम अगर एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं तो हमें थोड़ा-सा लगता है कि कैटेगरी एवरेज को तो इसने बीट नहीं किया है। बट डिसीजन हम कैसे लेंगे कि अब हमें क्या करना है? फंड में इन्वेस्ट करना है, एवरेज परफॉर्मर है या कैसा फंड है? तो हम इसका रेशियो देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे इसका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज का जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होल्डिंग्स है एवरेज वो है 70 या 71, जबकि इस फंड में से 55 स्टॉक्स ही लिए गए हैं। और थोड़ा सा ये एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो सकता है। और दूसरा इसका अगर मैं अल्फा की बात करूँ, बाकी सब इसके पैरामीटर्स ठीक है, मतलब कि इसका फंड का वोलेटिलिटी भी ज़्यादा नहीं है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब हम शार्पे रेशियो देखते हैं तो ये एक कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। बीटा भी इसका कैटेगरी एवरेज से कम है, तो बाकी सारे रेशियोज इसके सही है। लेकिन जब मैं अल्फा की बात करती हूँ तो अल्फा जहाँ इसकी कैटेगरी एवरेज ने 4.47 का दिया है, तो वहीं इसने ऑलमोस्ट 1 का ही ज़्यादा बस इसने अल्फा जनरेट करके दिया है। मतलब कि इसने अपने जो इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में 5.44% का ज़्यादा रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक अच्छा फंड है एसबीआई स्मॉल कैप, पर अगर हम इसको उसकी कैटेगरी के दूसरे फंड से कंपेयर करेंगे तो क्या हम इसको टॉप परफॉर्मिंग बोल सकते हैं या एवरेज बोल सकते हैं? अब ये मैं आपको दूसरे फंड को कंपेयर करके बताती हूँ। अभी हमने इसका अल्फा देखा 5.44 है, जबकि अगर मैं निप्पॉन इंडिया एक एग्जाम्पल लेके ही मैं बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं निप्पॉन इंडिया को प्रमोट कर रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही निप्पॉन और टाटा के बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया है। अब आप निप्पॉन इंडिया का अल्फा देखते हैं तो इसका अल्फा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, विच इज़ 8.33, यानी कि इसने अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न डिलीवर किया है। अगर मैं टाटा का भी देखती हूँ तो टाटा का भी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका अल्फा है वो है 7.98, यानी कि ऑलमोस्ट 8। इसने भी एसबीआई के कंपैरिजन में अल्फा ज़्यादा जनरेट करके दिया है। अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने जो रोलिंग रिटर्न्स कंपेयर किए थे एसबीआई स्मॉल कैप के उसकी कैटेगरी एवरेज से, तो मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी एवरेज का जो लास्ट 3 साल का रोलिंग रिटर्न है एवरेज वो है 29.37 और एसबीआई स्मॉल कैप का है 31.31। अगर मैं निप्पॉन इंडिया की बात करूं तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इसका जो रोलिंग रिटर्न है लास्ट 3 इयर्स का वो बहुत अच्छा है, विच इज़ 36। और अगर मैं टाटा की बात करूं तो इसका भी कैटेगरी एवरेज और एसबीआई से भी ज़्यादा है, दैट इज़ 34.24। तो मैं यहाँ पे ये कंक्लूड करना चाहती हूँ कि अगर मैं इंडिविजुअली एसबीआई स्मॉल कैप फंड को देखती हूँ तो ये मुझे अच्छा फंड लगता है, पर अगर मैं इसी की कैटेगरी से उसको कंपेयर करती हूँ दूसरे फंड से जो टॉप परफॉर्मिंग है, जैसे निप्पॉन है, टाटा है और शायद 1-2 और फंड्स हो सकते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये मुझे अभी एवरेज परफॉर्मर लगता है। तो अगर आपने इसमें एसआईपी की हुई है तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें एसआईपी नहीं की है और आप सोच रहे हैं कि एसआईपी करना चाहिए या नहीं, तो आप दूसरे जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं उनके साथ में जा सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश की है मैंने इस बार का वीडियो, थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर मेरी कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और मेरा जो वीडियो है और जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, नॉलेजेबल कुछ मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।